नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद अब विधानसभा के चुनाव हुए थे और कल जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक और बड़ा अहम फैसला सामने आया है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से लगातार खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार धारा 370 और 35 से हटने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उसको कल हटा लिया गया है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे और शांतिपूर्ण और सफलतापूर्ण 3 चरणों में ये चुनाव जम्मू कश्मीर में संपन्न कराए गए, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उनकी जो अलायंस है कांग्रेस, उनको बहुमत मिला था। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अगर बात करें तो इसमें से 42 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी, 6 पे कांग्रेस थी और उसके साथ साथ इंडी ब्लॉक की अगर बात करें, सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी जीते थे और यही कारण था कि कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जोड़ा गए थे। वहां पर धन्यवाद रैली में उन्होंने जनता को संबोधित किया था। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त जो निकल के आ रही है कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है और उससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी हटा लिया गया था, तो एक रास्ता साफ हो चुका है जम्मू कश्मीर में एक बार फिर एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए और उमर अब्दुल्ला का सरकार बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ही राष्ट्रपति शासन का जो आदेश जारी किया था उसको हटा लिया गया है और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की धारा 73 के तहत इस पर कार्रवाई की गई थी। वर्ष 2014 की अगर बात करें तो भाजपा पीडीपी के बीच यहाँ पर एक गठबंधन सरकार चल रही थी और जब भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था और उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था, तब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटा था और जम्मू कश्मीर के जो अपना स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके आर्टिकल 92 के तहत जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया गया था और उसको 6 महीने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें सपोर्ट विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने किया था, कांग्रेस की तरफ से लेटर ऑफ सपोर्ट आई थी, 4-5 इंडिपेंडेंट जिनमें से कई जम्मू के खित्ते से भी ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने की बात की थी, लेटर ऑफ सपोर्ट दी थी और उसके बाद उमर अब्दुल्ला की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात हुई है और उन्होंने जो भी लेटर ऑफ सपोर्ट्स और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने राज्यपाल को दिए थे। उसके बाद जो घटनाक्रम ये था कि उपराज्यपाल ने जो भी फॉर्मेलिटीज थी उसके लिए गृह मंत्रालय और मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी के लिए जो पत्र भेजा था, गृह मंत्रालय की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद राष्ट्रपति की तरफ से अधिसूचना जारी की जाती है। जो ये अधिसूचना जारी हो गई और उसके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जो लगा हुआ था उसको हटा लिया गया है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक नई लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए जो डेस्क हैं वो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा की अगर बात करें तो 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 6 सीटों पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के एक और आम आदमी पार्टी के एक एमएलए जीते हैं और 5 निर्दलीय भी सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कुल जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनमें से टोटल 7 है और 7 में से 5 सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे में आ, पूर्व सांसद मदन लाल शर्मा के पुत्र सतीश शर्मा जो छंब विधानसभा क्षेत्र से एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे और यूं तो उनके पिता कांग्रेस में रह चुके हैं, लेकिन सतीश शर्मा एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद को उन्होंने वहां पर शिकस्त दी थी, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम यह आया कि उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने की बात की है और वहां पर स्पष्ट तौर पर उमर अब्दुल्ला से भी कुछ दिन पहले मिलते हुए चले गए। ऐसे में ये बात आ रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो जम्मू की जनता और छंब की जनता ने जो वोट दिए थे वो सतीश शर्मा के
व्यक्तित्व पर और उनके एजेंडे पर वोट दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हाथ मिलाना कितना सही है, ये जम्मू की जनता या फिर छंब विधानसभा की जनता जिन्होंने उनको वोट दिया है, देखने वाली बात ये है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो सियासी पारा है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सरकार बनाने की कवायद और किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि 1+8 यानी कि 8 मंत्री, इसके अलावा एक मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश का जो ढांचा है उसका जो तस्वीर है किस प्रकार सामने आएगी। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस 3 सीटों पर 3 पोर्टफोलियो चाहता है कैबिनेट में, लेकिन अ, कितनी उनको ये मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी की अगर बात करें तो 47 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में इलेक्शन लड़े थे और 41 पर उनको जीत हासिल हुई थी। और ऐसे में एक समन्वय, एक बैलेंस जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों को कब बनाना एक महत्वपूर्ण एक चुनौती इस वक्त निश्चित तौर पर उमर अब्दुल्ला और उनके डेजिग्नेटेड जो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और किस प्रकार उनकी इस काबीना की तस्वीर सामने आएगी ये देखने वाली बात है। और उसमें से कुछ चेहरे, ये माना जा रहा है कि सुरेंद्र चौधरी जिन्होंने नौशहरा में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना को शिकस्त दी है, तो एक बड़ा चेहरा इस मंत्रिमंडल में हो सकता है। और जम्मू कश्मीर में कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिनको इस पर जगह मिलेगी वो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त निकल के आ रही है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है, डेस्क पूरी तरह क्लियर है। और अगर ये भी माना जा रहा है कि 16 तारीख को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला शपथ लेंगे और 2 सीटों पर उन्होंने इस चुनाव को लड़ा था और आने वाले समय में एक सीट उनको छोड़नी पड़ेगी और किस प्रकार वहां पर बाई इलेक्शन होंगे उसकी तस्वीर क्या होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है, डेस्क क्लियर हो गए हैं कि लोग जो उमर अब्दुल्ला हैं वो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे और किस प्रकार उनकी काबीना की जो कैबिनेट की शक्ल होगी, कौन कौन से मिनिस्टर्स उनकी काबीना में आएंगे ये देखने वाली बात है। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हिमालयन मेल के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।